मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कैसे हैं? अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज डिफरेंशिएशन का प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। पिछले सालों में पूछे गए हैं। चलिए बिना देर के किए हुए चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स तब डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू। 2017 के एनुअल में पूछा गया है। 17 के एनुअल में पूछा गया है। y इक्वल टू दिया गया है। पहला देखते हैं। दोनों तरफ x के सापेक्ष x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर थोड़ा सा हिंदी सीखने में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा हिंदी लिखने में स्टार्टिंग थोड़ा सा। दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर क्या मिल जाएगा जी? डी वाई डी एक्स। डी वाई क्या हो जाएगा? डी एक्स। डी वाई डी एक्स। वाई कितना हो गया? साइन, रहने देते हैं, साइन लॉग एक्स। साइन क्या है जी? लॉग एक्स। पूरा का ब्रैकेट लगाकर लगा सकते हो। ये है साइन लॉग एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला पता है किससे बनेगा? चेन रूल से। किससे बनेगा वो? चेन रूल से बनेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा जी? कॉस एक्स। क्या हो जाएगा? साइन का कॉस एक्स। कॉस। अब देखो चेन रूल क्या होता है, देखो। जो वेरिएबल तो सेम होना चाहिए। वेरिएबल क्या होना चाहिए? सेम, समान होना चाहिए। यहाँ पर जो भी वेरिएबल है एक्स है तो यहाँ पर एक्स। वेरिएबल समान होना चाहिए। साथ ही साथ इस रूप में यहाँ पर रहेगा वही रूप में क्या होना चाहिए यहाँ पर। जैसे अगर अगर एक्स यहाँ पर है तो यहाँ पर एक्स। अगर एक्स की पावर 5 रहता है यहाँ पर, अगर एक्स की पावर 4 रहता तो यहाँ पर भी क्या होता हो? एक्स की पावर 4 ही होना चाहिए था। एक्स की पावर क्या होना चाहिए था? 4 ही। इस रूप में रहेगा यहाँ पर, वही रूप में क्या होना चाहिए यहाँ पर? वेरिएबल के साथ साथ इस रूप में यहाँ पर रहेगा वही रूप में क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए। अगर एक्स की पावर यहाँ पर 4 रहता तो यहाँ पर क्या होता हो? एक्स की पावर 4, तब उसका वैल्यू क्या होता हो? जो भी यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं। ऐसा यहाँ पर है? ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल तो सेम है, एक्स एक्स है। लेकिन क्या साइन के अंदर क्या है? लॉग एक्स है। लेकिन यहाँ पर है ऐसा? एक्स यहाँ पर एक्स है। क्या यहाँ पर ऐसा सेम है? समान नहीं है क्या? समान नहीं है। क्या करेंगे? समान करेंगे। क्या करेंगे? समान करेंगे। समान करते हैं यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे? लॉग एक्स। क्या लिखेंगे? लॉग एक्स। यहाँ पर लिख देते हैं साइन लॉग एक्स। साइन लॉग एक्स इंटू। अब इसको क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं। क्या करते हैं? मैनिपुलेट। इसको उठा के यहाँ पर लिख देते हैं डी अपॉन डी एक्स। डी अपॉन क्या हो? डी एक्स लॉग एक्स। लॉग लॉग एक्स। कुछ नहीं किया है। क्या किया है? मैनिपुलेट किया हो। क्या किया हो? मैनिपुलेट किया हो।
चेन रूल है ना। अब यहाँ पर देखो तो सेम हो गया हो, साइन के अंदर क्या लॉग एक्स है, लॉग एक्स सेम हो गया हो, तो यही उठा के यहाँ पर रख दिए हो। देखो तो बैलेंस हो गया कि नहीं, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या कट जाएगा वो, ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कट जाएगा, क्या बचेगा डी अपॉन डी एक्स, साइन लॉग एक्स मिलेगा कि नहीं, वही चीज है जी, डी अपॉन डी एक्स बटा क्या हो जाएगा साइन लॉग एक्स। मैनिपुलेशन क्या क्या किया हो, मैनिपुलेशन किया हो, पहले चेहरों तो ये होता है ना, कुछ नहीं करना, जो यहाँ पर है वो उठा के यहाँ पर रख देंगे ऑन डी एक्स, ऑन डी एक्स। फिर से समझो, साइन चेन रूल में क्या कहता है ना, समान होना चाहिए, वेरिएबल के साथ साथ क्या होना चाहिए, सेम समान रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या साइन का अंदर लॉग एक्स है, यहाँ पर भी क्या होगा लॉग एक्स ही होना चाहिए, तो इसको क्या करती हो बैलेंस करती हो। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, यही होगा ना, समान होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, साइन में क्या हो जाएगा कॉस एक्स से क्या हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है जी लॉग एक्स है, एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स मत लिख देना, एक्स यहाँ पर क्या है लॉग एक्स है, अब क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू, इसका डिफरेंशिएशन लॉग का क्या हो जाएगा जी, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स, वन बटा क्या हो जाएगा एक्स, वन बटा एक्स, सीधा करके लिख दो कॉस लॉग एक्स बटा इसे क्या हो जाएगा एक्स। देखो फिर से समझा देते हैं, यह दिया गया है दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर कर दिए डी वाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, वाई कितना दिया है यह दिया गया है। अब यहाँ पर क्या डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं है, इससे है छेड़छाड़ हुआ फार्मूला से, क्या लगेगा चेन रूल पर लगेगा, क्या रहेगा लगेगा चेन रूल। तो यहाँ पर देखते हैं क्या साइन लॉग एक्स है, वेरिएबल तो भी सेम है लेकिन क्या है जिस रूप में रहेगा वही सेम होना चाहिए, जो जैसा रहेगा यहाँ पर वैसा ही यहाँ पर सेम होना चाहिए, लॉग एक्स है लॉग एक्स है, इसको बैलेंस कर दिए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो साइन का लॉग एक्स, इसका क्या हो जाएगा वो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स। तो सभी बच्चों से हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड है टी बटा डी एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, तो 16 पूछा गया। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स, इनवर्स फंक्शन में पढ़ा होगा tan इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है जी पाई बाई 2, वैल्यू क्या होता है पाई बाई 2, क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, यहाँ पर लिख देते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2, ठीक है वो पाई बाई क्या 2, बताओ कांस्टेंट हो गया ना, वेरिएबल एक्स हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वो जीरो, क्या हो जाएगा वो जीरो, नहीं होगा क्या हो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर थर्ड, यदि y इक्वल टू इतना दिया तब e2 बाई टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, 16 पूछा गया, सेकंड डेरिवेटिव पूछा, दो बार डिफरेंशिएशन करना, दो बार करना।
दोनों तरफ x के सापेक्ष दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर डिफरेंशिएट करने पर डिफरेंशिएट करने पर दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर करते हैं क्या मिल जाएगा जी डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स पाई कितना दिया एक्स क्यूब पाई कितना दिया एक्स क्यूब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा थ्री इंटू पावर पढ़ा होगा ना जी क्या पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या हो जाएगा एन टू पावर एन माइनस वन एन माइनस क्या हो जाएगा वन एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन एन माइनस क्या पढ़ा होगा क्या हो जाएगा थ्री इंटू एक्स टू द पावर टू नहीं होगा क्या हो थ्री इंटू एक्स टू द पावर टू सेकंड डेरिवेटिव पूछ रहा है क्या पूछ रहा है सेकंड डेरिवेटिव फिर से क्या क्या करना पड़ेगा एक बार डिफरेंशिएट करेंगे पुनः या फिर लिख सकते हैं फिर दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर डिफरेंशिएट करने पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर क्या मिल जाएगा डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव करेंगे जी सॉरी यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिल जाएगा डी टू हो जाएगा ना डी टू बाई क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स इसको क्या लिखेंगे इस तरह से लिख सकते हैं डी ओ बाई डी एक्स और इसका फर्स्ट हो जाओ डी ओ बाई डी एक्स बाई डी एक्स इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि डी ओ बाई डी एक्स और डेरिवेटिव क्या हो हाँ होगा ना जी अब डी एक्स डी ओ बाई डी एक्स का वैल्यू कितना निकालना है डी ओ बाई डी एक्स का वैल्यू कितना निकालना है थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर फिर इसको डिफरेंशिएट करो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा थ्री इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन टू इंटू एक्स टू इंटू क्या हो जाएगा एक्स कितना हो गया जी सिक्स एक्स कितना हो गया सिक्स एक्स देखो फिर समझा देते हैं सेकेंड डेरिवेटिव पूछ रहा है दोनों तरफ एक्स के साथ डिफरेंशिएट करने पर कर दिए हो क्या आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर फिर या पुनः करेंगे दोनों तरफ फिर एक्स के साथ डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा सेकंड डेरिवेटिव क्या करेंगे सेकंड डेरिवेटिव डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर डी ऑफ डी बटा डी एक्स वैसे लिख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव को और इसका वैल्यू कितना दिया निकाले हैं थ्री एक्स स्क्वायर इसे डिफरेंशिएट इसको करो कांस्टेंट बाहर है बाहर निकाल दिया टू एक्स कितना आ गया सिक्स एक्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अगला देखते हैं
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, y is equal to sin x cube तब 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 पूछा जी dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स 15 का एनुअल में पूछा गया, 15 पूछा गया। y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब तब dy बाई डी एक्स पूछा है, ठीक है, dy बाई डी एक्स पूछा। डिफरेंशिएट करेंगे वो दोनों तरफ, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर थोड़ा सा हिंदी में एडजस्ट कर लेना। दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना दे दिया हो, साइन एक्स क्यूब तो चीज क्या है, डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं, फार्मूला से क्या होगा, छेछा होगा। इसका मतलब क्या होगा, चेन रूल से बनेगा, किससे बनेगा वो, चेन रूल से, अभी बताए थे। करो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वो जो समान होना चाहिए यहाँ पर वो सेम नहीं है, वेरिएबल तो सेम है, रूप समान है, सेम फॉर्म में है नहीं है, समान रूप में नहीं है, तो क्या करेंगे, करो यहाँ पर क्या है जी, एक्स क्यू है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स क्यू इसको यहाँ पर लिख दो साइन एक्स क्यू इसको बैलेंस करेंगे क्या बताया था, इसको भाग यहाँ पर लिख दो, क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे एक्स ऑन क्या हो जाएगा वो डी एक्स ऑन डी एक्स, बैलेंस हो गया, ये से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डी एफ बाई डी एक्स साइन एक्स क्यू। कैलकुलेशन की कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो रहेगा यहाँ पर लिख दिया, ये उठा के यहाँ पर रख देंगे ऑन डी एक्स, ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, बैलेंस होता जाएगा, ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, शेड्यूल 9 प्रोसेस चलता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बैलेंस होता जाता है। अब बताओ साइन में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स क्यू है, यहाँ पर रहना तो वैसा है, साइन एक्स क्यू इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स का डी एक्स गुना मत कर देना, ये एग्रीमेंट नहीं है, क्या हो जाएगा जी डी एक्स बार क्या हो जाएगा कॉस एक्स वही चीज था, सेम टू सेम ये वाला था, वो थोड़ा सा चेंजिंग था बस, कर दिया यहाँ पर बैलेंस कर दिया, तो साइन क्या हो जाएगा कॉस एक्स यहाँ पर कितना एक्स क्यू है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लास आज ये तक रहने देते हैं, और अगर चैनल को पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, क्लास से कंटिन्यू रहेगा वो। थैंक यू सो मच।